हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 38 आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का टॉपिक, इस वर्कशीट का टॉपिक है हेरॉन्स फार्मूला। हमने पिछले वीडियो में भी हेरॉन्स फार्मूला के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम इसके और क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में आपके लिए कुछ स्पेशल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम एक बार याद कर लेते हैं हमने पिछले वीडियो में, पिछली वर्कशीट में हमने क्या सीखा था। हमने डिस्कस किया था आपके साथ हेरॉन्स फार्मूला। एक बार याद कर लेते हैं क्या है। तो हेरॉन्स फार्मूला हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है बच्चों ABC, जिसकी साइड्स हमें गिवन है, तो उस ट्राइंगल का एरिया हम हेरॉन्स फार्मूला की हेल्प से निकालते हैं, जिसका फार्मूला है ये बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां पर एस क्या था बच्चों? एस मैंने आपको बताया था सेमी पेरीमीटर है ट्राइंगल का। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो ये हमने देखा था कि एस का मतलब है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए प्लस बी प्लस सी मतलब ट्राइंगल का पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो आपको ये ध्यान रखना है हेरॉन्स फार्मूला। और आज हम इसी पर बेस्ड बच्चों क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप देखेंगे, वर्कशीट है आप सभी के पास। तो ये आपका बच्चे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। आप देखिए, पिक्चर भी आपको दिख रहा है। एन अम्ब्रेला इज मेड अप ऑफ by stitching 10 equal triangular pieces of cloth of two different colors. Each piece is measuring 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. How much cloth is required for the umbrella? ठीक है जी। तो इस अम्ब्रेला में आप देख रहे हैं 10 इक्वल ट्रायंगुलर पीसेस हैं और हमें हर ट्रायंगल पीस की साइड्स गिवन है। तो हमें क्या करना है, इस अम्ब्रेला को बनाने के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए वो हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है, पहले हम एक ट्रायंगुलर पीस का हम एरिया निकाल लेते हैं। तो अगर एक का एरिया निकल जाएगा तो 10 पीसेस का भी निकाल लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं बच्चों के जो ट्राइंगल की साइड्स हैं, ए है 20 सेंटीमीटर, बी है 50 सेंटीमीटर और सी है 50 सेंटीमीटर। अब क्या करते थे हम, सबसे पहले निकालते थे सेमी पेरीमीटर, एस निकालते थे। एस कैसे निकलेगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए बी सी की वैल्यू आपने सब्सिट्यूट कर दी और 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आंसर आ गया 60 सेंटीमीटर। और आपको याद होगा बच्चों, जब हम एस एक बार निकाल लेते थे तो हम तैयारी करते थे हेरॉन्स फार्मूला की। कैसे? हम तीन चीजें निकालते थे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बच्चों आपको याद होगा पिछले वीडियो में किया था हमने ये। तो एस हमारा 60 है और ए हमारा 20 है, तो 60 माइनस 20 40। इसी तरह से एस माइनस बी, ये है 60 माइनस 50, तो 60 माइनस 50 होगा 10। और इसी तरह से 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 ये भी 10 हो गया। तैयारी होगी हेरॉन्स फार्मूला की? यस हो गई। तो चलिए एरिया निकालते हैं एक ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला लिख दिया सबसे पहले हमने। अब यहाँ पर वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वन बाय वन। तो देखिए वैल्यूज आ गई हमारे पास। एस की जगह हमने 60 लिख दिया और ए बी सी की जगह जो वैल्यूज हैं वो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करा, देखिए आ गया आपके पास 60 इंटू 40 इंटू 10 इंटू 10। इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, तो आपके पास एक ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा 200 इंटू रूट 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास कितने ट्राइंगुलर पीसेस हैं? हमारे पास 10 हैं। तो अगर एक पीस का एरिया हमारे पास आ गया तो 10 का कैसे कैलकुलेट होगा? सिंपल, इसे 10 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ 10 ट्राइंगुलर पीसेस इज इक्वल्स टू 10 इंटू 200 रूट 6। तो आ जाएगा हमारे पास 2000 रूट 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। बहुत ही इजी एग्जाम्पल और आई होप आपको समझ भी ये आ गया है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है आपके सामने ये रहा। यहाँ पर भी एक ट्राइंगल हमें दिख रहा है, साइड्स हमें दिख रही हैं। क्या कहा जा रहा है? अ ट्राइंगुलर board have dimensions 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter. Find the cost of painting it at a rate of rupees 30 per square centimeter. तो हमें जो कॉस्ट निकालनी है इसको पेंट करने की, वो हमें गिवन है कि भैया
अगर आप 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पर पेंट करेंगे तो उसकी कॉस्ट है आपको 30 रुपीज आपको पे करने। तो पूरे पर पेंट करना तो कितनी आपको खर्च करना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें साइड्स को ABC लेट कर लेते हैं। तो देखिए ये रहा, ए है 5 सेंटीमीटर लेट कर लिया, बी 12 और सी 13। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ABC आप किसी भी साइड को सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, हम S फाइंड करते हैं। S होता है A प्लस बी प्लस सी बाय 2। चलिए ये देखिए, तो हमने यहाँ पर S की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, जो आ गई हमारे पास 15 सेंटीमीटर, सेमी पेरीमीटर आ गया। इसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये है हेरॉन्स फॉर्मूला, आप जानते हैं। अब इसमें एक एक करके सब वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये देखिए ये आ गई हमारे पास वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद रिजल्ट। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 900। अब स्क्वायर रूट ऑफ 900 तो इजी है। अब किस तरह से करें आप इसे, 900 का स्क्वायर रूट, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप 9 का स्क्वायर रूट लिख लें और 100 का स्क्वायर रूट लिख लें। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। और हमें ये गिवन है क्वेश्चन में कि अगर आप 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पर पेंट कर रहे हैं तो आपको 30 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। तो आपको करना कितने पर पेंट है, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर पर। तो कॉस्ट कैसे आएगी, सिंपल है। ये देखिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आ जाएगी ₹30 इंटू 30। तो 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा बच्चों, ₹900। तो इसका मतलब हमें इस बोर्ड को पेंट करने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 900 रुपीज, राइट। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। आई होप आपको समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अब 2 ही एग्जाम्पल हैं, क्या बात है आज की वर्कशीट में। तो चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन आ गए, ट्राई योरसेल्फ। और मैंने कहा था वीडियो देखिएगा एंड तक, कि वीडियो में एंड में आपके लिए कुछ स्पेशल है। तो ट्राई योरसेल्फ में आपके लिए पहला क्वेश्चन, ये देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइड बराबर होती हैं, whose each of the equal side is 15 सेंटीमीटर and third side is 12 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है और आई बिलीव आप इसे बहुत आसानी से कर लेंगे। चलिए देखते हैं। ये हमारे पास ट्राइंगल है, मान लीजिए आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसकी जो दो इक्वल साइड है वो हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, और जो थर्ड साइड है बच्चों वो है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ हम लेट कर लेते हैं। लेट हमने क्या कर लिया, ए है हमारा 15 सेंटीमीटर, बी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर और सी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस फाइंड करते हैं। तो एस क्या होता है, एस है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, सेमी पेरीमीटर, याद भी रखिए एस मतलब सेमी पेरीमीटर। तो 15 प्लस 15 प्लस 12 अपॉन 2। तो 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 12 42 अपॉन 2। तो आ गया बच्चों हमारे पास 21 सेंटीमीटर। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना बहुत इजी है, हेरॉन्स फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग द हेरॉन्स फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख देते हैं सबसे पहले। फॉर्मूला हमने लिखा, फॉर्मूला हम जानते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी बच्चों। ठीक है, तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें। एस की वैल्यू कितनी है, फाइंड कर लिया हमने 21, 21 माइनस 15, फिर से 21 माइनस 15 और 21 माइनस 12 बच्चों। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आएगा यहाँ 21, ये हो गया आपके पास 6, ये हो गया 6 और ये हो गया आपके पास 9। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कुछ ऐसे, 21, 6 इंटू 6 36 और इंटू 9। इसको आप क्विकली लिख लीजिए, 21 का स्क्वायर रूट, 36 का स्क्वायर रूट और 9 का स्क्वायर रूट। अब हम जानते हैं कि 21 का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है तो ये तो एज इट इज रहेगा। 36 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं 6 है और 9 का स्क्वायर रूट 3 है। तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 6 इंटू 3 18 और रूट 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए आपके सामने एक फिगर आ गई है, क्वेश्चंस देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, there is a slide in a park, one of its side wall has been painted in some color with the message keep the park green and clean। जो स्लाइड है उसकी एक दीवार पर ये एक मैसेज जो है वो लिख दिया गया है कलर के साथ। if the side of the walls are 15 meter 11 meter and 6 meter find the area painted in the color। तो हमारे पास ये जो ट्रायंगुलर वॉल है हमें इसका एरिया फाइंड करना है जहां हमें इसकी साइड्स हमें गिवन है। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है तो सबसे पहले तो हम शुरू कर लेते हैं ए बी सी लेट करने से। तो हमने लेट कर लिया, ए है हमारे पास 15 मीटर, बी है हमारे पास 11 मीटर और सी है बच्चों हमारे पास 6 मीटर। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, एस सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो वैल्यूज बस पुट करनी है। 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2, तो 26 प्लस 6 कितना हो गया बच्चों, 32 अपॉन 2। तो 32 अपॉन 2 आप जानते ही हो कितना हो जाएगा, 16 मीटर आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा, हेरॉन्स फॉर्मूला से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरॉन्स फॉर्मूला लगा दें। तो हेरॉन्स फॉर्मूला लगाया हमने, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी बच्चों। अब वैल्यूज हैं सारी हमारे पास, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एस की वैल्यू कितनी है, 16 है, मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस 15, नेक्स्ट 16 माइनस 11 एंड नेक्स्ट 16 माइनस 6 बच्चों, राइट। तो सिंप्लीफाई, ये हो गया हमारे पास 16 और ये हो गया 4, ये हो गया बच्चों 5 और ये हो गया हमारे पास 10। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं काम। 4 5 और 10 को हम लिख लेते हैं 5 into 2 लिख सकते हैं। ओके, तो अब देखिए क्या करना है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। 16 into 4 और 5 into 5 होता है हमारे पास 25 और ये हो गया हमारे पास 2। अब देखिए क्या होगा, स्क्वायर रूट लिख लेते हैं, 16 का अलग, 4 का अलग, 25 का सेपरेट लिख लेते हैं और 2 का स्क्वायर रूट अलग। अब 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 25 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट बच्चों 5 और यहाँ पर रूट 2। तो 4 into 2 हो गया बच्चों 8, 8 into 5 हो गया 40 और ये हो गया रूट 2 और यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। देखिए इजी हो गया हमारा क्वेश्चन कितना, और आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, अपने आप करने हैं क्वेश्चंस, और बार बार मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब आप देखिए, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपके लिए कुछ है एंड में। तो बच्चों अब मैंने ये डिसाइड किया है, क्योंकि वर्कशीट तो हम ही सॉल्व करा देते हैं आपको, तो आप क्या करेंगे, आज से हर वर्कशीट के एंड में आपके लिए 1 या 2 सिंपल क्वेश्चंस होंगे, वो सॉल्व करें और कमेंट में, वीडियो के कमेंट में मुझे इनके बारे में बताएं कि आपने सॉल्व कर लिए। आंसर भी हैं इनके, डोंट वरी। तो अगर आप ठीक कर रहे हैं तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। तो ये आपके लिए आज के 2 क्वेश्चन है बच्चों, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि वर्कशीट से बात नहीं बनेगी, सिर्फ वर्कशीट हमने सॉल्व कर ली हम खुश हो जाएं, नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमें जरूर करना है। तो ये आपके सामने है बच्चों, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, आपको दिख रहे हैं, जरूर करिए, सिंसियरली करिए और कमेंट में लिखिए आपके आप इसे सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ। तो अभी के लिए थैंक यू।